दोस्तों, आप सबका वेलकम है सीएससी गुरुकुल में। आई एम विशु वर्मन। सीएससी गुरुकुल आप लोगों के लिए लाया है सीसेट फाउंडेशन बैच, जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है फुल सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस बुकलेट। पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड पे रहेगा। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। आपको किसी भी चीज़ में इंक्वायरी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये अमन सर का नंबर है। ठीक है। दूसरी बात आप लोगों के लिए कि आज हमारी क्लास का 4th लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है। 3 लेक्चर हम देख चुके हैं और हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मैथ के जो ट्रेंडिंग अनुसार जो ट्रेंडिंग चल रहा है मैथ का, उससे पता चलता है कि सी सेट में मैथ के नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 15 क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। अब आप देख सकते हो कि नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में हमने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। यहाँ से मैक्सिमम एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो जो सी सेट में अच्छा करना चाहता है, भले ही सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है बट अपने आप में एक चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें मैथ सबसे बड़ा फैक्टर जो है बच्चों के सामने आके खड़ा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग मैथ की वजह से सी सेट में फेल ना हो। इसलिए आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ें और अपने सी सेट को क्लियर करने के चांसेस को इंश्योर करें। चलिए आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी के कुछ बेसिक। क्या पढ़ा? हम बेसिक पढ़े। बेसिक्स में हमने क्या देखा? हमने देखा 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, ठीक है, 9 का, 11 का, 15 का। इन सब का हमने क्या देखे? हमने इन सब के डिविजिबिलिटी रूल देखे। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस को सीरीज़ वाइज में देख रहे होंगे। यदि आप सीरीज़ वाइज देख रहे होंगे तो आपको अपकमिंग क्लास के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप जब भी क्लासेस देखें तो स्टार्टिंग से देखें, किसी भी एक जो टॉपिक चल रहा है उसकी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइए उन कॉन्सेप्ट को ज़रा देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि आपको मैंने एक नंबर दिया 6, 5, 8। अब मैंने बोला कि आप इसको प्लीज़ प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिख के बताइए। तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता है कि ये सर, इसको हम बोलते हैं यूनिट। जो इस प्लेस पे होता है राइट साइड से, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो सेकंड प्लेस पे होता है उसको बोलते हैं 10 डिजिट। यूनिट 10 बोलते हैं ना, यूनिट 10, 100, 10th डिजिट। ये जो होता है इस प्लेस पे जो होगा थर्ड प्लेस पे, उसको बोलेंगे हम 100th डिजिट। ठीक है। आप ये सब जानते होंगे। और ये कुछ इस तरह है 1, 10 एंड 100। अब मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि इसका प्लेस वैल्यू फॉर्मेट क्या होगा। तो आप मुझे कुछ इस तरह बताओगे। सर जैसे हम जानते हैं जो 8 है वो यूनिट डिजिट पे है, तो 1 × 8। राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलेंगे, हम प्लस करेंगे। 5 जो है 10 डिजिट पे है, तो 10 × 5 प्लस 6 जो है 100 डिजिट पे है, तो 100 × 6। ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू फॉर्मेट। अब यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, यही नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये आप सब जानते हैं अच्छे से। अब मैं जो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ या कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, उसमें ये एक बेसिक
इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको समझाया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, रफ कर दूँ इसको, इतना तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए, देखें, अब आपको एग्जामिनर ने 2 नंबर दिए। एग्जामिनर ने क्या आपको 2 नंबर दिए, ए और बी। वो पूछ रहा है कि यदि हम इसको रिवर्स कर दें, नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, बी और ए कर दें, ठीक है। अब वो पूछ रहे जो इनका सम है, क्या है, जो इनका सम होगा, मतलब प्लस होगा, जो भी सम होगा वो किस नंबर से डिविजिबल है, वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन PYQ में काफ़ी देखे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही डिटेल से और इजीली और आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनर ने आपको 2 नंबर दिए, ए और बी, उनका रिवर्स कर दिया। अब पूछा इनको जोड़कर जो सम आएगा वो डिविजिबल किस नंबर से है, ठीक है। अब आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आप ये बताइए, जो ये वाला नंबर है, ये वाला जो हम लिखते हैं ए और बी, ठीक है, ए कौन सी डिजिट पे आ रहा है, ए कौन से प्लेस पे आ रहा है, सॉरी, ए कौन से प्लेस पे, आप कहोगे सर बी तो यूनिट डिजिट पे है, ए टेंथ डिजिट पे है, ये तो बात हुई। तो हमने लिखा 10 ए, ठीक है, प्लस क्या लिखोगे आप, बी। प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, जैसे भी मैंने पीछे आपको समझाया था। तो प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखना है हमको, किस में लिखना है, प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखना है, बी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यूनिट 1 की इंटू बी में करेंगे तो बी आएगा, और ए जो आ रहा है वो 10 प्लेस पर आ रहा है, 10 इंटू ए करेंगे तो 10 ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोला कि, अब एग्जामिनर ने क्या बोला था कि हमने इस नंबर को रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो हमने इसको रिवर्स यहाँ लिख लिया ऐसे। अब 10 नंबर पे कौन आ गया, 10 प्लेस पे कौन आ गया, 10th प्लेस पे कौन आ गया, बी आ गया, तो क्या हो गया 10th बी। और यूनिट प्लेस पे कौन चला गया, ए चला गया, क्योंकि हमने क्या करा था, नंबरों को रिवर्स करा था। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इतना जहाँ तक मैं समझा रहा हूँ। अब एग्जामिनर ने क्या डिमांड करी थी कि उनका सम क्या होना चाहिए, सम। यदि कोई क्वेश्चन आए और वो बोलने लगी कि 2 नंबर दिए हैं और 2 नंबर को हमने रिवर्स कर दिया है, और बोलने लगी उनका जो सम है तो किस नंबर से डिवाइड है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इनका सम कर दिया, 10th ए और 1 ए कितना हो गया, आप कहोगे सर 11 ए हो गया, ठीक है। मैं बोलने का बी और 10 बी कितना हो गया, ऐड करने पर आप कहोगे सर 10 बी हो गया, सॉरी 11 बी हो गया। भाई 10 ए में ए जोड़ा 11 ए, 10 बी में बी जोड़ा 11 बी। अब आपने देखा भाई ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो 11 क्या हो गया, कॉमन हो गया, हमने 11 निकाल लिया बाहर, हमने करा ए प्लस बी, ठीक। अब इसका मतलब ये है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी 2 नंबर दिए गए हैं, यदि उनको हम उल्टा कर दें तो वे ऑलवेज डिवाइड होंगे किससे, 11 से, ठीक है। मतलब कहने का ये है, यदि कोई 2 नंबर ए और बी है और उनको मैं बी और ए कर देता हूँ और पूछता हूँ कि भाई इनका जो टोटल है क्या है, जो इनका टोटल है, सम है, इनका जो सम है वो किससे डिवाइड होगा, अब आप बता सकते हो सर वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया आप लोगों को, ठीक है, ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो आइए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 2 डिजिट ली, एनी डिजिट ले लो, मैंने लिया 5 और 4, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बोला कि भाई इनको 2 नंबर दिए 5 और 4, अब इनको रिवर्स करके जो सम आएगा तो बताइए किस नंबर से वे डिविजिबल है, उनका टोटल। तो हमने क्या लिया, हमने लिया 5 और 4। अब एग्जामिनर ने बोला भाई इनको उल्टा कर दीजिए, तो हमने कर दिया भाई, लो
अब बोला इनका जोड़ करो, इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 4 और 5 9। अब वो बोला कि किस नंबर से डिविजिबल, और हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई वो 11 नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने सीधा सा बोला भाई ये 11 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है? 11 से। अब यदि आपको यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिए, 99, और आपको पता है कि 11 9 जा कितना होता है? 99। हो गया ना प्रूफ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, हमने माना एक नंबर लिया, हमने 6 और 8 लिया। क्या लिया? 6 और 8। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलने लगा कि चलिए 6 और 8 का रिवर्स करिए, कर दिया जी लो। अब बोला उनको सम कीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया। 8 और 6 कितना होता है? 14। 1 कैरी लग गया। 6 और 8 कितना होता है? 14 और 1 कैरी 50, 154 हो गया। अब बोला कि बताइए ये किस नंबर से डिवाइड है। तो हमने सिंपल सा, भाई हमने तो प्रूफ किया हुआ है कि भाई 2 नंबर है, यदि उनको हम रिवर्स कर दें तो सिंपल है, वो 11 से डिवाइड है। हमको सीधा पता था भाई ये डिवाइड होगा 11 से। अब यदि आप लोगों को बिलीव नहीं हो तो करो, 154 11 से करके देख लीजिए। 11 1 जा 11, 4 4, 11 4 जा 44। वाई और नहीं क्लियर है ना? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कौन सा? जो ऐड वाली बात हुई, किसमें? जब हमको ऐड करना था, हमको प्लस करना था। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में यदि पूछे आप लोगों से कि यदि हम माइनस करें, क्या करें? माइनस करें तो क्या होगा? आइए माइनस का भी देख लेते हैं। अब वो बोलने लगे कि भाई, अब आपको टीचर ने बोला, ये बोल दिया कि भाई अब आप हमें ये बताइए कि 2 नंबर की डिजिट है। ठीक है, 2 नंबर की डिजिट है, ये नोट करते रहना आप लोग कॉन्सेप्ट को। ठीक है, 2 नंबर वाली डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट वाला एक नंबर है, ए और बी। ठीक है, वो बोलते हैं कि इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, हम करते हैं बी और ए। अब उनमें से हम माइनस करते हैं, और माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो किससे डिवाइड है बताइए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई जब हम 2 नंबरों को उल्टा करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें पता है उनका जो सम आया है वो डिवाइड होगा 11 से। इसी तरह अब हम इसको प्रूव करके बताते हैं। ठीक है, कि वो किससे डिवाइड होगा। देखिए, अब हमको पता है कि भाई ये फॉर्मेट क्या हो गया, 10a, ठीक है, प्लस b, 10b प्लस a। अब हमको इसको माइनस करके पूछा है, हमने माइनस करना है। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं। चलिए, 10a में से a गया, कितना बचा? 9a। ठीक है, अब 10b में से 1b गया तो कितना बचा? 9b। माइनस करें ना, 9 आ गया क्या कॉमन, तो a माइनस b आ गया। तो हमने क्या प्रूव करा? यदि हम किन्हीं दो नंबर को लेते हैं, सॉरी यदि हम एक नंबर को लेते हैं जिसमें 2 डिजिट है और उनको हम यदि रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा निकल के, तो वो किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। किससे होगा? 9 से डिवाइड होगा। आइए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको एक नंबर दिया 5 और 4। क्वेश्चन में बोला गया कि 5 4 को यदि हम रिवर्स कर दिया जाए और उनको माइनस कर दिया जाए तो उनसे जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो किससे डिविजिबल है। तो करके देख लेते हैं। 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। इधर 4 बचा, क्योंकि 5 ने 10 कैरी दे दिया था, तो यहाँ बचा 4। 4 में 4 गई तो 0। तो हमको पता है कि ये किससे डिविजिबल हुआ? 9 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। 9 1 9। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक नंबर और देते हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया
86, ठीक है। 86 को हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया, 6 और 8 कर दिया, माइनस करा, 16 में से 18 गया, कितना बचा, तो आप कहोगे सर 8। 7 में 6 गया, बचा कितना, 1। और हमको सिंपल सा पता है कि भाई जब कोई ऐसा होगा कि हम दो नंबर, मतलब एक नंबर में दो डिजिट को यदि उल्टा कर देंगे और उसको इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो आपको पता ही है 9 से 9 2 18 होता है, हो गया डिविजिबल। कोई दिक्कत है आप लोगों को? आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम ले 87, 7 और 8 को कर दिया, माइनस कर देते हैं, 17 में से 18 गया, कितना बचा, बताइए कितना बचा, आप कहोगे सर 9। इधर तो 7 और 7 से गए तो 0 बचा, और इसको डिविजल कौन कर रहा है, 9 बन जाए 9। तो आप समझिए मेरी बात, नहीं समझे? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। नोट डाउन ऐसे करना जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ तो ऐसे नोट डाउन कर लेना। आप लिखना है यदि टू डिजिट का कोई नंबर मतलब संख्या दिया है, नंबर दिया है, और पूछे कि उसको रिवर्स करने पर यदि 2 डिजिट्स का कोई नंबर दिया है और पूछेगी उसको रिवर्स करने पर पहले वाले नंबर से ऐड करने पर जो सम आएगा वो डिवाइड होगा 11 से। मेरी बात समझ में आई? देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश की मिक्स लैंग्वेज में चलेगा, ठीक है। आप अपने नोट्स अपनी कंफर्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। सेकेंडली बात, यदि वो यहाँ बोल देता आपको कि भाई माइनस करें तो क्या होगा, तो हमको पता है वो डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। यह सम है, यदि यहाँ माइनस बोलता कि भाई इसको घटाया जाए तो फिर वो किससे होता, 9 से डिवाइड होता, ठीक है। यदि यहाँ माइनस होता तो वो डिवाइड बाय 9 होता, ठीक है। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की ओर। देखें अब ये न्यू कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखिए इस कॉन्सेप्ट में हम जो देखेंगे, अब मान के चलिए आपको बोला मैंने कोई 3 डिजिट है, कौन 3 डिजिट है, और वो 3 डिजिट जो हैं एक तो हैं कि वे नॉन रिपीटिंग है। कैसी है, नॉन रिपीटेशन वाली है। दूसरी बात उनमें 0 नहीं है, मतलब 3 डिजिट लिए हैं और 3 डिजिट जो हैं वो एक तो नॉन रिपीटेशन है, किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात उसमें 0 नहीं लगी हुई है। ये 2 चीज़ें हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी पर हम मतलब आप चीज़ों को आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से समझना इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आप यकीन करना जो क्वेश्चन CDS में आते हैं वो आपको CSET में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो CDS क्वेश्चन का है, और इसलिए 2020 में आप देखोगे कि CSET ने इस कॉन्सेप्ट को उठाया है, ठीक है। चलिए 3 डिजिट है, नॉन रिपीटेशन है, और वहाँ 0 नहीं है 3 डिजिट में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो हमने डिजिट लिया, हमने मान के चला A और B C नाम की 3 डिजिट है कोई, ठीक है। और हमने क्या करा, उनको किसी भी तरह उलट दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, जैसे तैसे करके हमने इसको रिवर्स करा। तुमने देखा भाई
अब हमने पहले तो हमने ए ले रखा था आगे, अब हम बी को लिया, ठीक है। सी बीच में आ गया, लास्ट में ले गए ए। अब सी को पहले लिया है, ठीक है, ए बीच में लिया है, बी लिया है लास्ट में। इतना समझ में आया। अब आपसे बोलने लगे कि भाई हमने इसको ऐड किया, ऐड करके आया सम, तो वो बोलने लगी जो ये सम आया है वो किन से डिवाइड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिवाइड होगा, जो सम है वो डिवाइड होगा 3 से, 37 से, ए प्लस बी प्लस सी से, और 111 से। जो ये 111 है ये क्या है, ये है 3 इंटू 37, ठीक है। जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहली डिविजिबिलिटी वाले रूल में बताया और यही पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो कोई नंबर है और मुझको वो बोले कि डिविजिबल है 111 से, तो बताइए उसमें हम जल्दी से जल्दी कैसे बताएं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 इंटू 37। भाई वह 111 के जो फैक्टर हैं वो 3 है और 37 है, ठीक है। तो हमको ये देखना होगा जो भी नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 37 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशन को नंबर पूरा करता है तो वो नंबर डिवाइड होगा किससे, 111 से। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया था और मैं समझाता आ रहा हूँ कि ऐसे ही बड़ी संख्या जब आप लोगों को दी जाती है, बड़ा नंबर दिया जाता है कि भाई इस बड़े नंबर को इस नंबर से डिजिट कीजिए, वो डिवाइड कीजिए, तो हम क्या देखते हैं उसमें फैक्टर देखते हैं। लाइक मैं आपसे पूछने लगा कि एक नंबर दे दिया मैंने आपको, ये मान के चलो एक नंबर है एक्स वाई जेड जेड जेड, ठीक है। मैंने बोला क्या ये डिवाइड है, बताइए 42 से। तो आपको 42 का टेबल भी नहीं आता, आप क्या करोगे, आप इसका फैक्टर कर दोगे, आप लिखोगे 7 6 जा, ठीक है। आप देखोगे पहले भाई इस नंबर को कि ये नंबर 7 से डिवाइड है, आप कहोगे सर है। फिर आप देखोगे क्या ये 6 से डिवाइड, आप कहोगे है। जब ये दोनों कंडीशन पूरी होने लग जाएगी, जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी और दोनों नंबर से एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब कहने का कि ये नंबर डिवाइड होगा किससे, 42 से, ठीक है। चलिए अब आप इस कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो मैंने क्या बोला 111, तो ये किसका फैक्टर है, इसके फैक्टर क्या है 3 और 37 जो यहाँ इंक्लूडिंग है, ठीक है। चलिए मतलब कहने का ये है कि आपको जब हम 3 डिजिट देंगे और वो नॉन रिपीटिंग है और उसमें जीरो भी शामिल नहीं है और उसको हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं, किस में, इस सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है उसको याद रखना, A B C B C A C A B, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जामिनर ने या जो इस कॉन्सेप्ट में है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके पेश किया गया है, ठीक है। वो बोलता है कि भाई अब इस नंबर का जो टोटल है वो किससे डिविजिबल होगा। तो हमको पता है कि वो 3 से डिविजिबल है, 37 से डिविजिबल है, और इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है ए बी और सी का जो जोड़ है, जो प्लस है ए प्लस बी और प्लस सी से, उससे भी डिविजिबल है, और 111 से भी डिविजिबल है। और 111 से क्यों डिविजिबल है मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या है 3 और 37, सिंपल बात, ठीक है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत इस पर नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब हम वो देखते हैं ना। देखिए आपको 3 डिजिट नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। क्या दे देगा, वो आपको दे देगा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई विदाउट रिपीटेशन, क्या, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और ये नॉन जीरो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, इनमें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। का यूज़ करके ठीक है, एक 3 डिजिट नंबर बनाया जाता है, नंबर ABC बनाया जाता है, ठीक है।
और फिर वो आपसे बोलेगा कि बताइए ये किससे डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया है भाई 3 से 37 से a प्लस बी प्लस सी से एंड 111 से। ठीक है, अब आइए इस पर कुछ PYQ देख लेते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये रहा, देखो ये तो है, हाँ देखिए वो बोल रहा है PYQ है, ये ध्यान रखना, ये आया हुआ है CDS में, ये रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्क्रीन थोड़ा छोटी कर देता हूँ, इतना ठीक है। देखो, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट फॉर 3 डिजिट। कैसी है ये? 3 डिजिट है, और 3 डिजिट का नंबर्स क्या है? ये XYZ बन गया, Y को फिर लिया है YZX हो गया, ये इसी तरह तो बना ना। देखो XYZ आया, फिर Y ले आए पहले, फिर Z आया, X बाद में आया, फिर Z ले आए, फिर X आ गया, बीच में Y आ गया। ये सीक्वेंस आया नहीं आया, ये बताइए। और ये सीक्वेंस मैंने आपको कहाँ समझाया है? यहाँ समझाया है, ABC, फिर BCA, फिर CA और B। यही सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ बताया, यही सीक्वेंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ZXY। अब 3 अंकों की संख्याएं जो हैं, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन जो है वो अभी हिंदी में हो गया स्टार्ट, यहाँ से ये हिंदी में है क्वेश्चन। ठीक है, ये इंग्लिश में, कि दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सुविधाएं हो जाए, इस हिसाब से मैंने दोनों ट्रांसलेट करे हुए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। अब हिंदी में क्या बोल रहा है? 3 अंकों की संख्या है भाई, XYZ, YZX और ZXY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ठीक, अब आपको जो जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपको ये देखना है। वो बोल रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय XYZ। भाई ये बोल रहा है कि इनका जो हमने सम करा है, इन नंबर का जो हमने सम करा है, जो हमको जोड़ा है, क्या वो डिविजिबल नहीं होगा XY प्लस YZ से? बताओ, X प्लस Y प्लस Z से क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा? और मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया है कि ये डिविजिबल होंगे किससे? A प्लस B प्लस C, 3 से 37 से 111 से। A प्लस B प्लस C क्या है? अपने आप के नंबर ही तो हैं ये, तो इससे तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि वो डिविजिबल, इन्होंने बोला डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि डिविजिबल है। ये नंबर अपने आप में डिविजिबल तो करेगा ना, X प्लस YZ है ना, ये डिविजिबल होगा। तो उसने बोला नहीं होगा, तो स्टेटमेंट गलत। अब वो सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 111। क्या संख्याओं का योग 111 से डिवाइड है? तो आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? देखिए मैंने बताया था, यस है, दे रखा है कि भाई इस टाइप का सीक्वेंस में कोई नंबर आएगा तो वो ऑलवेज 3, 37, A प्लस B प्लस C और 111 से डिविजिबल है। तो ये भी क्या हुआ? डिविजिबल हुआ। ठीक है, ये भी डिविजिबल था, बट यहाँ नोट लगा के इसको स्टेटमेंट को गलत कर दिया गया, ये सही हो गया। तो आप बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आप कहोगे सर 2 ओनली। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको मेरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए अब एक और एग्जांपल देते हैं। ये CSET 2020 का है। वो बोल रहे हैं कि लेट, माना XYZ ये 3 नंबर की डिजिट है, बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर जहाँ X प्लस Y प्लस Z इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का। ठीक है, देन तब XYZ, देखो ये फॉर्मेट वही आ गया, XYZ YZX ZXY। ठीक है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय, हिंदी में पढ़ते हैं, माना कि एक XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहाँ X प्लस Y प्लस Z है, जो 3 का गुणांक नहीं है। क्या नहीं है? 3 का गुणांक नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तब X प्लस Y Z प्लस Z विभाज्य नहीं है, तो ये किससे डिविजिबल नहीं है? क्वेश्चन पूछे नॉट डिविजिबल। और हमको पता है कि जब भी ऐसे कोई फॉर्मेट की जो डिजिट होती है वो डिविजिबल होती है 3 से 37 से 111 से एंड A प्लस B प्लस C से।
3 से डिविजिबल हुआ, 37 से डिविजिबल हुआ, देखो ये आ गया 3 37, ठीक है। ए प्लस बी सी मतलब एक्स प्लस जो भी नंबर दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो डिविजिबल नहीं होगा वो किससे होगा, नहीं इससे नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ आपका, आंसर हुआ बी। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। कल से हम यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को पता है कि मैं सैटरडे एंड संडे 2 दिन ऑफ रखता हूँ, ठीक है। हम 2 दिन क्लासेस नहीं लेते हैं, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अमन सर को सजेस्ट करूँगा या राधिका मैम भी उनको सजेस्ट करूँगा। जो स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। कॉम्प्रिहेंशन क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं, हम फैब से रखेंगे। फैब से कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर देंगे। जब तक मैथ का 50% आप सिलेबस कवर कर लोगे, 50 क्या 80% तक कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए आइए, मैं इतना करा दूंगा आपका कि आपका मैथ के रीज़न से सीसेट नहीं रुकेगा मेरी साइड से, ये पक्का है। चलिए अब न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसका PYQ करते हैं प्रैक्टिस। मैं शायद PYQ ले रखा है, हाँ ले रखा है। चलिए देखें, एक 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, एक 3 नंबर की डिजिट है, ABC लेते हैं, ठीक है। और अब इन 3 डिजिट को हम कितना ही रिवर्स कर लें, कितना ही रिवर्स कर लें और कितने ही नंबर बना लें, ठीक है। और ये देखें हम इनसे कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ABC। अब इनको हम रिवर्स करते हैं, जितना हो सकता है, जितना ये रिवर्स हो सकते हैं वहाँ तक रिवर्स करके चलते हैं, ठीक है। देखो हमने इनको रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स ABC। ए को हमने जो का तो रखा, इनको एक्सचेंज कर लो, B और C को, C और B हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम B को इधर ले आए, B इधर आ गया, हमने देखा A और C हो गया। B इधर रहा जो का तो हमने C और A को रिवर्स कर लिया। अब हम इधर C को ला देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब आ गया A और B, फिर हमने क्या करा, C यहीं रखा, इन दोनों एक्सचेंज कर लिया, B और A। देखा, तो आपने ये देखा कि हमने जब ये एक्सचेंज करा तो कितने बने, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 तरीके बने, 6 मेथड हो गए नहीं हुए। अब वो बोलते हैं, अब आपसे बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि इन सब का जो सम है, क्या है, इन सब का जो सम है, ऐड है, सम है, वो बताइए डिवाइड किस किस से होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो होगा वो डिवाइड होगा 2 से, 3 से, 37 से, 111 से, और सर A प्लस B प्लस C, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, A प्लस B प्लस C। जैसे हमने अभी लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था उसमें 3 था, 37 था, 111 था, और A प्लस B और प्लस C भी था। अब आप कहोगे सर ये 2 आया कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट में ये 2 अलग चमक रहा है, ये आया कहाँ से। तो आप देखना कि पहले हमारे पास ये सीक्वेंस बना हुआ था, सिर्फ ये सीक्वेंस था जो हमने पिछले फॉर्मेट में पढ़ा है, तो ये सीक्वेंस तो बना था। अब एक और बन गया, तो कितने सीक्वेंस हो गए, 2 सीक्वेंस हो गए। तो ये 2 सीक्वेंस ही इस 2 को शो कर रहे हैं, इस 2 को दिखा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। कोई इतना बड़ा ना तो बात है, ना ही इतनी बड़ी हवा है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं आपसे पूछने लगा, अब मैं आपसे पूछने लगा क्या ये जो इस सम है सर, क्या ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए।
आप सोचोगे थोड़ी देर, जो समझदार बच्चा है वो बोलेगा हाँ सर होगा, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल क्या है, 6 है, 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। समझे नहीं बाबू, आए समझ में? जैसे जो 111 आया है भाई, वो इन दोनों का फैक्टर भी तो है, 3 और 37 का, जब तो 111 आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं बोलने लगा क्या सर ये 74 से भी डिवाइड होगा इनका सम, तो आप कहोगे, जो समझदार बच्चा कहेगा यस होगा, क्योंकि 74 फैक्टर किसका है, 37 × 2 का, और 37 × 2 यहाँ तो शो हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है ना, ये दिखा आपको, ये देखो। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, सीसेट 2021 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो। भाई 3 डिजिट नंबर लिए गए हैं जो नॉन जीरो हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है, विदाउट रिपीटिंग है। ये शर्त होती है इन दो कॉन्सेप्ट की। जो पहले कॉन्सेप्ट अभी से पहले जो समझाया, जिसमें सिर्फ हमने इस स्ट्रक्चर को लिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि कंडीशन ये है कि भाई नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी कंडीशन क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट में भी कंडीशन क्या है कि भाई नॉन जीरो हो और नॉन रिपीटिंग हो, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई हमने 3 नंबर लिए हैं जो नॉन जीरो हैं और नॉन रिपीटिंग है, ठीक। दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। लेट सम ऑफ दिस नंबर बी एस, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब वो बोल लेट द सम ऑफ दिस नंबर डिवाइड बाई एस, ठीक है। देखते हैं अब वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट देखना, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। अब क्या बोलोगे, सर हमने देखा था जब भी कोई हमको ऐसे 3 डिजिट मिलेंगी एक्स वाई जेड और वो नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है, और उनका जो सम होगा वो हमको पता था भाई वो डिवाइड होगा किससे, 3 से, 37 से, 2 से, ठीक है। और हमने देखा था ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है, यहाँ से डिवाइड होगा एंड 111 से। तो हमने देखा सर 74 तो यहाँ हमको दिख रहा है 37 और 2 का है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 74 के, 37 × 2। तो मतलब एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल 74। भाई अब तक हम पिछली 3 क्लासेस में डिविजिबिलिटी में यही तो रूल सीखते आए हैं, मतलब यही तो फैक्टर्स को देखते आए हैं कि किसी नंबर को, बड़े नंबर को यदि किसी डिजिट से, 2 नंबर की डिजिट से, यदि 3 नंबर की डिजिट से डिविजिबल करना है तो हम उसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं, ठीक। अब देखो एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, बताइए क्या एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 9? सोचिए, आप कहोगे सर नहीं, ओके, लेकिन हो सकता है मैं यस कहूँ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सोचो जरा, मैं बताऊंगा आपको। अब आप एक बात बताओ, सोचो, पहले खुद से सोचो फिर बताऊंगा। सोचा, कुछ आया याद? बताऊं फिर? बताओ। चलो आपको बता ही देता हूँ, जिस बच्चे ने क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ा है वो एक बार देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि भाई 3 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर्स हैं, नॉन जीरो हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। लेकिन वो क्या रहा है, दैट आर, जो कि मल्टीपल्स है ऑफ 3 के, किसके, 3 के मल्टीपल्स है। तो 3 का मल्टीपल्स क्या क्या है, अब देखो 3 के मल्टीपल्स में क्या क्या आ रहा है। आप कहोगे सर 3 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। सिंगल डिजिट में ये तो आ रहा है 3 और 6 9, ये तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये क्या हो गए, 3 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। और वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 3 डिजिट हैं वो 3 की क्या है, मल्टीपल है, क्या है, 3 का मल्टीपल है। यदि मैं 12 ले लूँगा तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो इसको हटाओ। 3 नंबर है और तीनों मल्टीपल है 3 के।
और मैंने ले लिया 369। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे हम एक्स ए बी और सी को लिखते थे कि ए सी बी, जैसे हमने वो अभी यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हमने फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिखो 369 396, ठीक है, 936 963, ठीक है, सॉरी हमने ऐसे लिखो 369 396, 6 को ले लिया 396 को ले लिया 93, 9 को ले लिया 936, 9 को ले लिया 603। ये फॉर्मेट हुआ नहीं हुआ? देखो 3 और फॉर्मेट बना नहीं बना? वही बना। अब आप एक बार बताओ, जब मैंने आपको बताया है कि भाई ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है और ये कंडीशन पूरी करता है, ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो डिवाइड किससे है? 3, 37, 2 और 111 और ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये ए प्लस बी और प्लस सी क्या है? ये 3 संख्या है और हमने 3 संख्या ली है, करी ना, 3 + 6 + 9, टोटल कितना हुआ? 18। और 18 में क्या फैक्टर आ रहा है आपका? क्वेश्चन 9 × 2, 9 2 18, और 9 से जब वो नंबर डिविजिबल है, क्योंकि इसके फैक्टर में 9 है, तो मतलब कहने का एस ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हो नहीं मेरी बात? क्योंकि 9 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है नंबर, जो 18 आ रहा है। 18 क्या है? सम ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इन कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 से 9 और 2 और 9 कैसे डिविजिबल हुआ, तो इसका मतलब आपने लास्ट की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले जाके देख के आइए। ठीक है, चलिए, तो हमको क्लियर हो गया कि भाई एस डिविजिबल ऑलवेज बी 9। तो बोथ आर स्टेटमेंट इज करेक्ट, द राइट आंसर। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दी है लाके, और ये हमारी डिविजिबिलिटी की लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास डिविजिबिलिटी की। कल से हम यूनिट डिजिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। चलिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। किसी भी प्रकार को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम पे हम जल्द ही एक क्विज सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर डे बाय डे क्विज आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा दूँगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।